नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल राज ज्ञान पर। जादू सा है कन्हैया के इन मंत्रों में दूर हो जाते हैं बड़े से बड़े कष्ट। जीवन में कोई भी दुख तकलीफ आए, अगर आप सच्चे मन से कन्हैया का नाम जप ले तो वह आपके लिए दौड़े चले आएंगे। इसका जिक्र तो आपने ग्रंथों में भी पढ़ा होगा। बात चाहे भगवान के परम मित्र सुदामा की हो या फिर द्रौपदी की, उनकी पुकार पर कन्हैया एक पल की देरी किए बिना नंगे पांव दौड़े चले आए। बात केवल आस्था की है। आप जितनी आस्था और दृढ़ विश्वास से कन्हैया को याद करेंगे, वह उतनी ही जल्दी आपकी दुख तकलीफें दूर करने चले आएंगे। इस आर्टिकल में हम आपको ऐसे ही कुछ मंत्रों के बारे में बता रहे हैं जिनका जप आप अपनी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं। हम जिस मंत्र की बात कर रहे हैं उससे स्वप्न में ही आप जान सकते हैं कि आपका कार्य सिद्ध होगा या नहीं। लेकिन यहाँ ये जान लें कि इस मंत्र में किसी भी तरह की गलती यानी कि दोष नहीं होना चाहिए। यह मंत्र है ओंकारपण्य दोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मुचेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते शाधिमा त्वां प्रपन्नम। यह मंत्र गीता के सांख्य योग में आया है। इसमें अर्जुन भगवान के समक्ष दीनहीन होकर प्रार्थना करते हैं कि मुझे अब कुछ नहीं सूझ रहा, मेरे ज्ञानचक्षु बंद हैं। हे श्री कृष्ण, आप इन्हें जागृत करिए, मेरे अंतःकरण को प्रेरणा देकर मुझे सही मार्ग दिखाए। कृपण और दुर्बल स्वभाव के कारण अपने कर्तव्य के विषय में मोहित हुआ मैं आपसे वह साधन जानना चाहता हूँ जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो। उसे कहिए, अब मैं आपका शिष्य, आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। मान्यता है कि इस मंत्र को सिद्ध कर लेने के बाद आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो वह सफल होगा या नहीं, उसके विषय में उचित मार्गदर्शन भगवान की प्रेरणा से स्वप्न में आने लगते हैं। किसी भी कार्य की सिद्धि के विषय में स्वप्न में प्रेरणा मिलने लगती है। ध्यान रखें कि प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण अथवा भगवान विष्णु जी का पूजन करके इस मंत्र का 12 दिनों में 25,000 जप करने से स्वप्न के द्वारा कार्य सिद्धि का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस मंत्र में दोष होना अशुभ माना जाता है, इसलिए इसका जप किसी विद्वान की देखरेख में ही करें। रोग नाश के लिए जपना चाहिए यह मंत्र। अगर आप या आपके घर में कोई भी व्यक्ति बार बार बीमार पड़ जाते हैं तो उन्हें कन्हैया का ॐ नमो भगवते तस्मै कृष्णाय कुंठमेद से सर्वव्याधि विनाशाय प्रभो मामृत कृधि मंत्र का जप करना चाहिए। ध्यान रखें कि इस मंत्र का जप नियमित रूप से प्रातःकाल उठते ही बिना किसी से कुछ बोले 3 बार जप करने से रोग सहित अन्य सभी अनिष्टों का नाश होता है। इसका अनुष्ठान 51,000 मंत्र जप तथा 5,100 दशांश हवन से संपन्न हो जाता है। अगर जीवन में आ जाए अचानक कोई कष्ट, अगर किसी जातक के जीवन में अचानक ही कोई कष्ट आ जाए तो उसे कन्हैया का कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः मंत्र का जप करना चाहिए। इसका उल्लेख महाभारत काल में मिलता है, जहां द्रौपदी जब भी संकट में आती थी तो सबसे पहले श्री कृष्ण को पुकारती थी और वह उनके कष्टों का नाश करते थे। चीरहरण के समय का संकट हो या दुर्वासा ऋषि के 60,000 शिष्यों संग वन में उनके अतिथि बन जाने पर भोजन कराने का संकट, द्रौपदी ने श्री कृष्ण से गुहार लगाई और उनके संकट दूर हुए। इसलिए जब भी आप इस मंत्र का जप करें तो सबसे पहले द्रौपदी की उसी अवस्था का स्मरण करें, इसके बाद इस मंत्र को 7 बार जपें। लेकिन अगर आपको बार बार किसी संकट का सामना करना पड़ रहा है तो इस मंत्र का नियमित रूप से 108 बार जप करना चाहिए। मान्यता है कि इस मंत्र के जप से कन्हैया अत्यंत प्रसन्न होते हैं और किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने जरूर आते हैं। सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए जपें यह मंत्र। अपनी किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए कन्हैया का ॐ श्री नमो भगवते राधाप्रियाय राधारमणाय गोपीजनवल्लभाय ममाभीष्टम पूरय पूरयहूँ फट स्वाहा मंत्र का जप करें। इस मंत्र का आशय राधा जी का स्मरण करना है, क्योंकि राधा जी श्री कृष्ण की अधिष्ठात्री देवी कही गई हैं। ऐसा माना जाता है कि राधा जी के बिना श्री कृष्ण की आराधना पूरी नहीं होती। धार्मिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि राधा जी ही लक्ष्मी जी का अवतार थीं। तो जैसे विष्णु जी की पूजा लक्ष्मी जी के बिना अधूरी रहती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण जी की पूजा राधा जी के बिना अधूरी है। राधा जी के साथ कन्हैया का स्मरण करने पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मंत्र जप करते समय इसका नियम बिल्कुल न भूलें। ध्यान रखें, इस मंत्र को कदम की लकड़ी की छोटी पीठिका चौकी पर अनार की कलम से लिखकर अष्टगंध अथवा कपूर दिखाकर इसका षोडशोपचार से पूजन करें। इस मंत्र का 1.25 लाख जप करने का विधान है। अगर नियमित रूप से करना चाहते हैं तो प्रतिदिन 1800 से कम जप नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें कि बढ़ते हुए क्रम में करते हुए 1.25 लाख की संख्या तक पहुंचना चाहिए। उसके बाद दशांश यानी 12,500 दशांश होम हेतु जप करना चाहिए। मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा से जप करने से यह मंत्र तुरंत फलदायी होता है। लेकिन यहाँ बताए गए मंत्रों का कभी भी किसी का अहित सोचकर प्रयोग न करें, अन्यथा खुद ही समस्या में पड़ सकते हैं।